नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांकी जैन। छात्र बेहाल, सिस्टम से सवाल। जी हां, बिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है। बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा देने जा रही अभ्यर्थियों का गुस्सा रविवार को पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर फूट पड़ा है। ट्रेनों की देरी से नाराज सैकड़ों छात्रों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिसके बाद स्टेशन परिसर में हंगामा, पत्थरबाजी और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना ने एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं के दौरान व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक परीक्षा केंद्र तक समय पर नहीं पहुंच पाने की आशंका से परेशान अभ्यर्थियों ने पहले रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर गए और कई स्थानों पर रेल परिचालन बाधित कर दिया गया। ट्रैक जाम होने से राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान रेल आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिसकर्मी और रेलवे अधिकारी घायल भी हो गए हैं। स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस, दानापुर मंडल के अधिकारी, स्थानीय पुलिस बल मौके पर भी पहुंचा। अधिकारियों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए हैं। हालात बेकाबू होते देख अतिरिक्त पुलिस बल और आंसू गैस दस्ता बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाकर स्थिति को नियंत्रित किया है। यह घटना केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल है जिसमें लाखों युवाओं की भर्ती परीक्षाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। परीक्षा के दिनों में ट्रेनों में अत्यधिक भीड़, पर्याप्त विशेष ट्रेनों की कमी और समय पर परिवहन व्यवस्था न होने के कारण अभ्यर्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है भर्ती परीक्षाओं के दौरान रेलवे और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय, अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों का संतुलन, आवंटन ऐसी घटनाओं को रोक सकता है। फिलहाल रेलवे प्रशासन ने क्षतिग्रस्त हिस्सों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। प्रभावित रेल सेवाओं को सामान्य करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है और उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाटलिपुत्र स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। छात्रों ने प्रदर्शन किया है। परीक्षा जो देने छात्र जा रहे थे, उनका गुस्सा फूट गया। ट्रेन लेट होने पर ट्रैक को जो है वो जाम किया गया, हंगामा किया गया। उसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पाटलिपुत्र स्टेशन पर फिर प्रशासन जो है वो उतरता है और स्थिति को काबू में किया जाता है। अब सवाल कई है मन में, और पहली दफा नहीं है जब पटना से ये तस्वीर सामने आई है। इससे पहले भी पटना में इस तरीके की तस्वीरें, बिहार से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। एग्जाम था बिहार पुलिस के, और वही की वजह से बहुत भीड़ यहाँ लगा हुआ था। स्पेशल कोई ट्रेन नहीं चला था, जो ट्रेन आ रहा था उसमें बहुत भीड़ जा रहा था, तो ट्रेन नहीं आया, इसी वजह से लेकिन सब रोडबाजी किया है। और प्रशासन भी था, लेकिन प्रशासन जब रोडबाजी चलने लगा तो प्रशासन पीछे हट गया। इस वजह से स्टॉल वाला का पूरा दम शीशा फूट गया है, नुकसान बहुत हुआ है। पूरा मेरा यहाँ पानी वाला जो मशीन वहाँ तक पत्थर आया है, पैसा बाद मारा कहीं कहीं डैमेज टाइप पे झरझरा गया था। जो कुछ यहाँ पे छात्र थे लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, आरपीएफ और जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है। और अभी उसके पश्चात, कार्रवाई के पश्चात में सभी को हटाया गया है, सारी गाड़ियों। तो इसी विषय को लेकर ग्राफिक्स भी तैयार किए गए हैं, उसके जरिए और पूरी खबर को देखिए, समझिए। देखिए, परीक्षा देने जो छात्र जा रहे थे, ट्रेन लेट होने से उनका गुस्सा फूटा। ट्रेन लेट होने पर ट्रैक को जाम किया गया, हंगामा किया गया। पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन भी किया गया। पत्थरबाजी में रेल अधिकारी भी घायल हुए हैं और पुलिस भी घायल हुई है। राजधानी समेत कई ट्रेनों का संचालन भी इसके कारण पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। परीक्षार्थियों ने रेलवे व्यवस्था पर सवाल भी अब उठाए हैं। आंसू गैस छोड़कर पुलिस ने हालात को संभाला है। आंसू गैस छोड़े गए। भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था फिर से एक बार कटघरे में खड़ी हो गई है। समय पर परीक्षा पहुंचने की चिंता अब एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। युवाओं का आक्रोश है। सिस्टम पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
तो आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ है। परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर शशि रंजन जी है। शशि जी बहुत बहुत स्वागत करूंगी। आरजेडी के प्रवक्ता शाहान परवेज जी है। शाहान जी आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है संदीप चौधरी जी। संदीप जी आपका बहुत स्वागत करूंगी। हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ बिहार के ब्यूरो चीफ है प्रेम कश्यप और परीक्षार्थी शिवम कुमार भी थोड़ी ही समय बाद जुड़ेंगे। एबीवीपी के छात्र हैं शगुन श्रीजल, ये भी थोड़ी समय के बाद जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत जानकारी ले लेते हैं। प्रेम, क्या है ये पूरा मामला? कितनी देरी से ट्रेन चल रही थी कि छात्रों को ये कदम उठाना पड़ा, ट्रैक को जाम करना पड़ा, पत्थरबाजी करनी पड़ी? सबसे बड़ा सवाल आज प्रेम सिस्टम से भी रहेगा कि अगर परीक्षा छात्रों की छूटती है, समय पर नहीं पहुंचते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक सबसे बड़ा सवाल आज यही है। प्रेम, पूरी एक बार अपडेट दीजिए, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। देखिए शिवांगी, मद्य निषेध विभाग की भर्ती निकली थी। 2000 पदों पे लगभग जो है ये पूरी वैकेंसी आई है। इसी को लेकर छात्र जो है परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। एक बात जो मैं बता दूं, इसमें मतलब छात्रों का पहले क्या था कि आसपास सेंटर पड़ता था, लेकिन इस बार सेंटर दूर पड़ा है, 300 किलोमीटर के रेडियस में पड़ा है। तो इसको लेकर 2 स्पेशल ट्रेनें चल रही थी, लेकिन छात्र ज्यादा थे और इसी वजह से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों को लगा जा नहीं पाएंगे और ये पूरी जो है घटना पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुई। छात्रों का सब्र का बांध टूटा। उनको लगा कि परीक्षा में वो अपीयर नहीं हो पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। जिसके बाद जो है छात्र गुस्साए छात्रों ने पथराव शुरू किया। माहौल पूरा खराब हुआ। जो रेलवे के अधिकारी थे उन पर भी पत्थरबाजी की गई। जो आरपीएफ है, आरपीएफ पर भी पत्थरबाजी हुई। माहौल पूरा एक खराब हो गया वहां पाटलिपुत्र स्टेशन का। लेकिन इस मामले पर देखिए एक अपडेट है, मैं ये बताना चाहूंगा कि रेलवे इस पूरे मामले पर जागा है। जो अब तक 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी, रेलवे ने आदेश जारी किया है कि 16 स्पेशल ट्रेनें जो है चलाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह का माहौल बना, जिस तरीके का रश, ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रेम, अगर 16 ट्रेनें चलाई जाएंगी, अगर ये निर्णय प्रशासन, रेल प्रशासन पहले ले लेता तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा सही रहता। अब रेल का, ट्रेन का लेट होना एक बहुत बड़ा कारण है। छात्र नेता पटना से विकेश भट्ट मेरे साथ जुड़ चुके। विकेश, बहुत स्वागत करूंगी सुदर्शन न्यूज में। विकेश, देखिए पहली बार नहीं है बिहार से ये तस्वीर सामने आती है कि आप लोग जब परीक्षा देने के लिए जाते हैं, ट्रेन लेट हो जाती है, समय से नहीं पहुंचती है। सबसे बड़ा कारण आप लोगों ने ट्रैक को जाम किया, ये भी एक गलत बात है, लेकिन आप लोग बेबस हैं। अगर रेल प्रशासन नहीं जागेगा, ट्रेनें कम चलाई जा रही हैं, ऐसे समय में स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए अगर किसी तरह की परीक्षा का आयोजन है। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर आप लोगों को देश का भविष्य विकेश कहा जाता है और आप लोगों के ही लिए व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से नहीं है, तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? आपकी प्रशासन से आगे क्या कुछ मांगे रहेंगी? किस तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया? कितनी देरी से ट्रेन चल रही थी? क्या स्थिति वहां पर पूरी तरह से बनी हुई थी? विकेश, इसकी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो है ट्रेन की सुविधा जो है पूरी तरीके से मुहैया नहीं कराया जाता। और दूसरा गलती आयोग के द्वारा क्या किया जाता है कि उत्तरी बिहार के छात्रों को जो है दक्षिणी बिहार में सेंटर दिया जाता है, दक्षिणी बिहार के छात्रों को जो है उत्तरी बिहार में सेंटर दिया जाता है। आप सोचिए कि जो डिस्टेंस पड़ता है करीब 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि छात्रों को परेशानी होगा। अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दे रहे हैं, आसपास के जिलों में दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छात्रों का मजबूरी हो जाता है मैडम, क्योंकि नौकरी का सवाल है। बिल्कुल। आप कभी नहीं चाहते हैं कि जो है हम कुछ ऐसा हरकत करें कि ताकि जो है हमको नौकरी लेने में किसी भी तरीके का जो है कार्रवाई किया जाए। छात्रों को जो है मजबूरन वश जो है इस प्रकार से जो है हड़ताल करना पड़ता। अब देखिए कि ट्रेन घंटों लेट है, तो जाहिर सी बात है कि छात्रों के अंदर आक्रोश होगा, क्योंकि नौकरी का सवाल है। कई साल छात्र मेहनत करते हैं, तब जाकर के जो है उनको एक परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। वहीं दूसरी तरफ शासन प्रशासन के लोग, सरकार जो है पूरी तरीके से जो है फेल्योर नजर आता है। आप देखें कि आए दिन लगातार बिहार में जो है पेपर लीक होते रहता है। बिल्कुल। दूसरा बात है कि आप देखिए कि जहां वैकेंसी हजारों में निकलती है, तो अभ्यर्थियों की संख्या लाखों लाख में होती है। मद्य निषेध सिपाही भर्ती जो निकाला गया, हजारों के पद में करीब
4000 पद पर जो है बहाली। बिल्कुल, मैं आपकी भावनाओं को विकेश समझ रही हूँ। और सरकार जब चुनाव आते हैं तब दावे और वादे कर देती है कि युवाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा, और अगर युवा उस रोजगार के लिए समय से नहीं पहुंच पाते हैं, परीक्षा देने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, सालों से उस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? मुझे तो नहीं लगता है। इस पर एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रवक्ता मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, शाहान परवेज जी मेरे साथ है। शाहान जी, देखिए, विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है, मैं समझ रही हूं, पूरी तरह से हंगामा भी जो है वो किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहली दफा नहीं है बिहार से ये मामला सामने आया। अब इस चीज का क्या सॉल्यूशन है? अभी रेल प्रशासन ने कह दिया है कि 16 ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगर ये 16 ट्रेनें इस पूरी सिचुएशन क्रिएट होने से पहले चलाई जाती तो वो ज्यादा अच्छा रहता। शाहान परवेज जी, क्या सॉल्यूशन है आपके हिसाब से इस स्थिति का? देखिए शिवांगी जी, मैं तो केवल आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो सरकार है, जो 2 करोड़ रोजगार देना का वादा करके ये सरकार आई थी, इस सरकार को कम से कम ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि बेरोजगारी चरम पर है। और जो कियोस पैदा हुआ है आज, इसमें रेल प्रशासन तो बाद में एंट्री हुई है। सबसे पहले जब वैकेंसी निकाली गई तो उनको, सरकार को ये नहीं समझ में आया कि कितने तादाद में इसके अभ्यर्थी होंगे, और जब इसके अभ्यर्थी अगर लाखों की संख्या में होंगे तो वो सेम डेट में सेंटर पे कैसे पहुंचेंगे। और जबकि हमारे छात्र भाई जो हैं वो बहुत सटीक बात कर रहे हैं कि एक अभ्यर्थी का सेंटर वो 250-300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर देना, तो क्योस तो सरकार ने खुद ही जानबूझकर पैदा करने का प्रयास किया है, जिसके बाद रेल प्रशासन के साथ कोई समन्वय नहीं बैठाया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किसी भी विभाग के साथ कोई समन्वय नहीं बैठाया गया कि यदि इतने बड़े संख्या में अभ्यर्थियों का आवागमन किस प्रकार से होगा, क्या स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी चाहिए। ये किसी भी सरकार का मैडम ये दायित्व बनता है कि जब कोई बड़ा आयोजन हो, जब कहीं भारी तादाद में लोगों का आवागमन शुरू हो, तो निश्चित रूप से वहां पर ट्रेनों का आवागमन, बसों के आवागमन में, वहां के साफ सफाई में, उस जिला की व्यवस्था में, इन सारी चीजों की समीक्षा होनी चाहिए थी। और आयोग को कम से कम हर एक जिला के जिलाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करना। बिल्कुल ठीक है, आपके नेटवर्क में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आ गई है। मगर अनफॉर्चुनेटली कि सरकार ने कहीं भी चीजों को सीरियस नहीं समझा, क्योंकि सरकार के अंदर में या सरकार की मंशा न लोगों की नौकरी से है, ना उन लोगों को नौकरी देना चाहती है। अब देखिए कि इतने समय के बाद अगर 4000 वैकेंसी निकली भी, तो उसके लिए जिन लोगों को आप अभी आतंकवादी और माओवादी और नक्सलवादी बनाकर उसके करियर को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बतौर राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करूंगा कि ये जो बदला की भावनाओं वाली जो कार्रवाई है छात्रों के विरुद्ध, उसको बंद कीजिए, ये सिस्टम का फेल्योर समझिए। और अगर छात्र हमारे नहीं पहुंच पाए सेंटर में, जिसके कारण ये कियोस पैदा हुआ, और उसकी जवाबदेही आप सरकारी अफसरों की तय कीजिए, ना कि इन छात्रों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके इनका करियर समाप्त करने का जो प्रयास अभी सरकार करने चलिए बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, ये जो तस्वीर बिहार से निकलकर सामने आई है, पाटलिपुत्र से निकलकर सामने आई है, क्या मानते हैं, क्या सिस्टम का कितना बड़ा फेलियर है? छात्रों के भविष्य को गर्त में कहीं ना कहीं धकेला जा रहा है। सिर्फ एक ट्रेन की वजह से हो सकता है कि छात्र अपने भविष्य से हाथ धो बैठे। क्या लग रहा है संदीप जी? शिवांगी जी, अगर सरदार चुन लिया कत्ल का हुनर देखकर, तो फिर हैरान क्यों हो ये कत्लेआम देखकर। जब आपने सरकार चुनी है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, लड़ाई झगड़े के मुद्दे पर, टोपी के मुद्दे पर, दाढ़ी के मुद्दे पर, तो फिर इसी तरीके की आउटपुट आपको मिलेंगी। अगर आपने सरकार चुनी होती एजुकेशन देखकर,
शिक्षा देखकर, संदीप चिकित्सा जी, इससे पहले भी तो ये मामले आए थे ना, इससे पहले मैं मान रही हूँ। आज की तारीख में शिवांगी जी जो आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, हाँ। तो उनकी शिक्षा पर प्रशंसित है। आप में से कोई नहीं बता सकता, जितने यहाँ बैठे हैं, चाहे ये आरजेडी के बैठे हो, चाहे एबीवीपी के बैठे हो, चाहे दूसरे लोग बैठे हो, कि उन्होंने किस विद्यालय से पढ़ाई की है, कहाँ उनकी मार्कशीट है, कहाँ उनका सर्टिफिकेट है, और वो एफिडेविट को भी क्या बोलते हैं, वो एफिडेविट की स्पेलिंग नहीं बोल सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके पास ऑडियो क्लिप होगा, आप चला दीजिए। तो फिर बच्चों का भविष्य तो देखिए अंधकार में होगा। फिर बच्चों को जॉब की जगह लठ मिलेगा, बच्चों को परीक्षा पेपर की जगह तारीख मिलेगी, जेल मिलेगी, ये तय मान के चलिए। उसका एक छोटा सा नमूना है, अभी तो होले होले 4 दिन हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। शगुन श्रीजल जी, प्रशासन ने कहा है कि ठीक है 16 ट्रेनें संचालित की जाएंगी, 16 ट्रेनें और चलाई जाएंगी, क्या आप इससे संतुष्ट हैं शगुन जी? सर्वप्रथम मैं आपके प्लेटफॉर्म का धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इस विषय पे बोलने का मौका मिला है। साथ ही ये जो सरकार बोली है कि 16 ट्रेन चलाई जाएंगी, मैं इससे समर्थ हूँ, लेकिन यही चीज अगर थोड़ा पूर्ण हो जाता तो कहीं ना कहीं जो बच्चों में ये हिंसकवादी रूप देखा गया है, हर एक बच्चा जो भी प्रिपेयर कर रहा है, जितने भी अभ्यर्थी होते हैं, उनको साल वर्ष लगता है, उनकी कड़ी मेहनत है, जो कहीं ना कहीं गुस्सा हम लोग देख रहे हैं कि उग्रवाद जो हमारे समक्ष आया है इस दौरान, ये सिर्फ उनके मेहनत का एक रूप है, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं कि आपका मेहनत विफल हो रहा है या वह सफलता की ओर नहीं जा रहा है, तो ये बच्चों की नाराजगी है। हाँ, ये जो ट्रेन चलाने की बात है, ये अगर पहले से होती, स्पेशल ट्रेनें चलती, सुचारू रूप से चलती, तो कहीं ना कहीं तो आज ये तस्वीर नहीं होती। बिल्कुल शगुन जी, आपकी बात से बिल्कुल ताल्लुकात में रख रही हूँ। लेकिन इस बात की जानकारी दीजिए कि ट्रेन लगभग कितनी देरी से चल रही थी, इसको लेकर क्या जानकारी है, और जब छात्र स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें किस तरीके से जानकारी मिली, और इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे विकेश? हाँ जी मैडम, मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेन जो थी घंटों लेट थी, और जाहिर सी बात है कि सभी अभ्यर्थी चाहेंगे कि टाइम से पहले जो है हम सेंटर पर पहुंचे, लेकिन ट्रेनों की संख्या कम होने की वजह से जो है ट्रेनें लेट चलने लगती है। आप देखिए कि अभ्यर्थियों की संख्या जहां लाखों लाखों में रहती है, वहां पर ट्रेनों की संख्या बहुत कम दी जाती है। बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं, किसी भी एग्जाम में आप नहीं देखेंगे कि जो है एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है। जहां पर अगर 15-20 ट्रेनों की रिक्वायरमेंट है किसी रूट में, तो उस रूट में जो है मात्र 2 से 3 ट्रेन आपको दिया जाएगा। तो छात्र जो है कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? सरकार से तो सीधा सवाल है। चुनाव के समय तो जो है बड़ा बड़ा वादा किया जाता है कि लाखों के संख्या में जो बहाली दी जाएगी, बहाली दी भी जाती है तो समय पर एग्जाम नहीं होता है। अगर लेट से एग्जाम भी हो रहा है तो बहुत सारे छात्र जो है एग्जाम में अपियर नहीं हो पाते हैं। रीजन ये है कि उनको सुविधा नहीं मिल पाता है। अब 250-300 किलोमीटर जो है छात्रों को जो है सेंटर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है एग्जाम छूटेगा। इसमें तो पूरी तरीके से आयोग और सरकार दोषी है। लेकिन प्रवक्ता हालांकि मेरे साथ आज जुड़े नहीं है, सवाल पूछती उनसे भी। एक और मुझे लग रहा है प्रोफेसर शशि रंजन जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। शशि रंजन जी, बहुत स्वागत करूंगी, आपका ही इंतजार था, हालांकि आप बहुत काफी लेट जुड़ पाए हैं। शशि रंजन जी, आपसे बहुत बड़ा यही सवाल है, कितना बड़ा फेलियर सिस्टम का कि आप लोग जब चुनाव के समय में आप लोग दावे वादे कर देते हैं, हम युवाओं को इतने रोजगार देंगे, इतने की नौकरी देंगे, लेकिन जब चुनाव में जीत हो जाती है, धरातल पर जब युवाओं को आपकी सरकार की जरूरत रहती है, तब आप लोग कहां रहते हैं? तब आपके दावे और वादे क्यों खो जाते हैं? जब आपको पता है कि युवाओं की, परीक्षार्थियों की परीक्षा है, तो स्पेशल ट्रेनें क्यों नहीं चलाई गई? जो ट्रेनें चल रही हैं वो देरी से चलती हैं, तब क्यों नहीं सोचा जाता है कि देश का भविष्य गर्त में जा रहा है? जो दावे किए हैं वो जमीन पर तो दिखते नहीं है, फिर क्या करें उन दावों का? शशि रंजन जी, जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक आप अभी बोल रही हैं कि स्पेशल ट्रेन, ऑलरेडी 5:कुछ पर स्पेशल ट्रेन था। स्पेशल ट्रेनें लगाई
रंजन जी, नेटवर्क में मुझे लग रहा है आज आप अपनी बात भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। जी 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 चलिए, मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी वॉइस मेरे तक क्लियर नहीं है, आपके साइड से नेटवर्क में दिक्कत है। प्रेम, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ट्रेनें लेट थी, लगभग कई घंटे ट्रेनें लेट थी, जो परीक्षार्थी समय से नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए क्या कोई और सुविधा की गई है छात्रों के लिए? प्रेम, देखिए, अब तक जो मैंने बताया कि 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, अब 16 कर दी गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं पहुंच पाए उनके लिए कुछ विशेष उस समय अरेंजमेंट किया गया। बाकायदा इसके बदले ये हुआ कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए और भीड़ को तितर बितर किया गया। इस पूरे मामले पर शिवांगी, आप ये जान लीजिए कि 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर FIR हुई है और जिसमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो 500 से, और ये जो जिन पर भी अज्ञात लोगों को पर FIR की गई है, ये सब के सब छात्र ही होंगे, परीक्षार्थी ही होंगे जो परीक्षा देने जा रहे होंगे। भले ही वहां पे चीजें इस तरह की हुई, चीजें खराब हुई, लेकिन इसके बाद ये तो सवाल मिसमैनेजमेंट की वजह से इस तरह के हालात बने, ये भी सरकार को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, और प्रेम, एक भरोसे के साथ आज का युवा एक भरोसे के साथ एक अच्छी सरकार को चुनता है, और इसलिए चुनता है कि उसको लगता है कि शायद उसका भविष्य अच्छी सरकार के हाथों में और उसका भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन तस्वीर इस बार बिहार से कुछ और निकल कर आई है, जिससे कि युवाओं में आक्रोश है और आज भी सिस्टम से यही सवाल है। हालांकि 16 ट्रेनें स्पेशल चलाई गई हैं, अब आगे क्या होता है ये भी समझने वाली बात होगी। फिलहाल समय का अभाव है, आप सभी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी ने समय दिया, आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।